एक गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। वो गांव में बहुत बुरे काम करता था, हर समय लोगों को परेशान करता था। इसी कारण वो किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो रहा था। इसी चिंता के कारण एक दिन गोपाल एक गुम्फा के अंदर जाकर तपस्या करने लगा। 10 दिन के बाद एक महात्मा प्रकट हुए और बोला, बेटे तुम्हारी समस्या क्या है? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं जो भी करता हूँ मेरा ही नुकसान होता है। मैं क्या करूँ गुरुजी, आप ही बताएं। देख रहा हूँ तुम बहुत बड़े पापी हो। हर समय तुम लोगों की अमंगल करता था, इसलिए तुम भूख में मर रही हो। इसी पाप का उपाय है किया गुरुजी। उपाय है? किया गुरुजी। ये लो भाई जादुई मटका। इसी के अंदर जो खाने की चीज मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन किया गुरुजी। इसको को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे तुम गरीब, भूखे और ईमानदार इंसान को दे देना जो हर लोगों की पेट भर सके। ये करोगे तो तुम्हारी पाप धुल जाएगा। जादुई मटका लेकर गोपाल गांव में चला गया। अरे भाग्यवान, कहाँ पर हो? यह है बिसालपुर की जयदेव। इसी घर में जयदेव, उसकी पत्नी कमला और एक बेटी रहती है। अरे क्या हुआ, अभी तक खेत में क्यों नहीं गए? ठीक है, जाता हूँ। तुम भी बाजार जाकर कुछ परिवार ले लो। कमला और उसकी बेटी बाजार जा रहे थे। इसकी बेटी की नजर रास्ते में एक केले की पेड़ के ऊपर पड़ती है। अरे माँ, देखो कितने सुंदर सुंदर केले हैं, बिल्कुल पीले पीले, इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। कमला अपनी बेटी को लेकर केले की पेड़ के नीचे पहुंच गई। कमला ने 3 केले तोड़ लिए। तभी वहां पर जमींदार अपने साथी कालिया और बलिया के साथ आ पहुंचा। तभी जमींदार ने वहां पर कमला के पति जयदेव को बुला लिया और सारी घटना को बताते हुए बोला, अच्छा, तभी मैं कहूं कि मेरे बाग में केला दिन पर दिन कम क्यों होते जा रहे हैं। अब दोनों मिलकर सारी केला चुरा लिए हैं। अब तुम बताओ जयदेव, तुम्हारी पत्नी और बेटी के साथ क्या किया जाए? तुम तो जानते हो कि जो मेरे बाग से केले जो तोड़ता है, मैं उसका क्या हाल करता हूँ। जमींदार साहब, मेरी बेटी को केले खाने की बड़ा मन था। सोचा कि आपके खेत से 2-3 केले तोड़कर अपनी बेटी को खिला दूं। आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह से तो गांव में सैकड़ों भिखारी बच्चे टहल रहे हैं, तो फिर जमींदार को तो अपने सारे केले उन भिखारियों में बांट देने चाहिए नहीं? मेरी पत्नी चोर नहीं है जमींदार साहब, बस वो अपनी बेटी की मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई। देखते क्या हो जमींदार साहब, इन तीनों को मार मार कर धक्के देकर बाहर निकाल दो। जमींदार बुरी तरह से जयदेव, कमला और उसकी बेटी को अपने खेत से बाहर निकाल दिया। वो तीनों रोते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चले गए। मगर अगले दिन जमींदार और कालिया उनके घर पर आ धमके। जयदेव, तेरी पत्नी और बेटी मेरे बाग से पता नहीं कब से चोरी कर रहे होंगे और इस चोरी में तू भी शामिल होगा। बस कीजिए जमींदार साहब, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। नुकसान की पूर्ति करने के लिए मुझे तुम्हारी यह झोपड़ी चाहिए। तुम तीनों यह गांव छोड़कर अभी चले जाओ। जमींदार और कालिया ने तीनों को उनकी ही झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। तीनों दूसरी गांव में चले गए। वहां पर ना खाने के लिए था कि ना सोने के लिए घर था। जयदेव ने मजबूरी में भिख मांगने की काम करी। एक दिन भीख मांगते समय जयदेव को बहुत जोर से भूख लगी। पास में एक समोसे की दुकान के ऊपर जयदेव की नजर आ जाती है। वह समोसे वाले के पास तुरंत जाता है। भैया, एक समोसा दे दो, बहुत भूख लगी है। 10 रुपए की एक समोसा है, ला एक 10 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास भी समोसा नहीं है, चल भाग यहाँ से। जहां से दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। जयदेव आंखों से समोसा को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर सुनील और संतोष नाम के 2 लड़के समोसा खा रहे होते हैं। देख, मैंने कितने अच्छा समोसे लेकर आए हूँ। अरे वाह, समोसे तो देखने में बहुत ही अच्छा और बड़े बड़े लग रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से समोसे खाते हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। सुनील और संतोष समोसा को खा रहे होते हैं। तभी जयदेव पहुंच जाता है और उन्हें समोसे खाते देख अपने होठों पर पानी बाहर आता है। अरे इस भिखारी को देख, हमें खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या कभी समोसे नहीं देखा? क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? खाना है क्या समोसे?
जयदेव हाँ में गर्दन हिला देता है। वह उसकी तरफ एक समोसा बढ़ाते हैं। जैसे ही जयदेव आगे बढ़ता है, वह समोसा को पीछे खींच लेते हैं और जयदेव समोसा को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा समोसा खाने वाला। जा भाग यहाँ से। सुनील और संतोष उस पर हंसते हैं। जयदेव वहां से मायूस होकर निकल जाता है। जाते जाते उसे एक आदमी मिलते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुआ होता है। वो और कोई नहीं गोपाल होता है। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। अरे भाई क्या हुआ, आप बेहोश कैसे हो गए? जयदेव भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और गोपाल के मुंह पर छिड़कता है। गोपाल को होश आ जाता है। जयदेव को अपने पास देखकर गोपाल उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं जमीन पर कैसे गिरा? गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर झिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि तुमने मेरी फिक्र की। भाई ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसने कुछ कहा है? जयदेव ने गोपाल को सारी बातें बताई। गोपाल सोचा, यह तो दुखी और अच्छे आदमी है, इसे मैं मटका देता हूँ। भाई तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें यह जादुई मटका देता हूँ। इसमें जो खाने की चीज मांगोगे वो मिलेगा। जितनी बार चाहो खा सकते हो और जितना चाहो खाना कभी खत्म नहीं होगा। गोपाल जयदेव को जादुई मटका देता है। मटका पाकर जयदेव बहुत खुश होता है और जी भर के खाता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी खिलाता है जो भूखे रहते थे। एक बार जब जयदेव जादुई मटका लेकर समोसे निकाल कर खा रहा था और अपने दोस्तों को खिला रहा था, तब सुनील और संतोष इसे देखते हैं। ये तो वही भिखारी है ना, जिसको हमने समोसा खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था। ये तो वही भिखारी है ना? हाँ है तो वही, पर वो तो भिखारी था। उसके पास इतने समोसे कहाँ से आ रहा है, और इतना सारा समोसे को और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। देखकर दोनों चले जाते हैं। उसके बाद जयदेव की घर की लोगों भी अच्छे से खाने लगे। गांव में फ्री में खाना देने लगा। कुछ ही दिन के बाद जयदेव की मन में लालच हो गया। मन ही मन सोचा, क्यों ना इस जादुई मटका से ढेर सारे समोसा निकाल कर बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। अगले दिन ही समोसे की दुकान खोल दी। समोसा ले लो, समोसा, ताजे ताजे समोसा, 4 रुपए में 1 समोसा। जयदेव सस्ते में समोसा बिकता था। हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन लालच के कारण कभी सफल न हो पाई। हर समय जयदेव की पत्नी और बच्चे बीमार रहते थे। कुछ ही दिन के बाद जयदेव को समझ में आई और बोला, सुनो भाग्यवान, मैं इसलिए सफल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जादुई मटका का गलत उपयोग करता हूँ। इसलिए तुम भी हमेशा बीमार में रहते हो। मैं और लालच नहीं करूँगा, इसे मैं वापस कर दूंगा। जयदेव जादुई मटका को लेकर उस गोपाल के पास जाता है। अरे भाई ये लो तुम्हारी जादुई मटका। इसकी वजह से मैं लालच में आकर कभी सफल नहीं हो पाई। ठीक है, यह मटका मैं वापस ले लेता हूँ। पर हाँ, जब भी तुम्हें खाने की मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस मटका से तुम्हें भरपूर मात्रा में खाना दूंगा। भाई मेरा खाने का मन होगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, परंतु इस मटका से खाना नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज़ बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज़ होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितने हैं उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए। सही में लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। जयदेव गोपाल को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और फिर अपने भीख मांगने की काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह गोपाल के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वह कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था।